पिकाबू दादी नानी की कहानियाँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरी बेटी के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और क्योंकि उन्हें उनके फेवरेट कैरेक्टर के वे में प्रिपेयर होना था, तो मेरी बेटी को हनुमान जी बहुत पसंद है। तो उसने मुझे बोला कि इसे हनुमान जी बनना है। तो उसका गेटअप बहुत ही अच्छा हुआ था और कैसे मैंने उसको प्रिपेयर किया था वो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगी। क्योंकि मेरी बेटी अपने स्कूल में फुल स्लीव्स और पजामी हमेशा पहन के जाती है, क्योंकि उनके यहाँ काफ़ी ठंडा होता है एसी की वजह से। तो इस वजह से मैंने उसको पहले स्किन कलर या पीच कलर की एक फुल स्लीव्स टी शर्ट और पजामी डाली थी, जिससे कि उसको ठंड ना लगे। देन उसके बाद आप जैसे यहाँ पे ये सामान देख रहे हो, मैंने उसकी एक स्कर्ट को इस तरीके से बनाया था, जो कि हनुमान जी की नीचे की वेशभूषा उनकी ड्रेस जैसा लगे। इसके ऊपर मैंने मेरी एक तगड़ी थी जिसको मैंने ये टक किया था। इसको मैंने इसलिए टक किया था इसके ऊपर, जिससे कि जब वो उतारे, क्योंकि बच्चे स्कूल में वॉशरूम वगैरह जाते हैं, उन्हें पूरे दिन रहना होता है, तो बच्चे खुद से ही नहीं उतार सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये चीज़ इसके ऊपर टक कर दी थी। जो हमने पूंछ बनाई थी उसको भी इसके ऊपर इस तरीके से टक कर दिया था और इसको थोड़ा छोटा बनाया था, जिससे उनको बैठने में दिक्कत ना हो। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि ये हमने कैसे बनाया था। इस फुल स्लीव्स के ऊपर अच्छा सा सुंदर सा लुक देने के लिए एक रेड कलर का मैंने उसका एक शॉर्ट टॉप पहनाया था। एंड उसके पूरे गेटअप को हमने अकम्पनी किया था कुछ गोल्डन चीज़ों के साथ। और ये एक श्री राम का सैश था जो हमने उसके हाथ में लपेटा था। उससे बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था। और ये हमने ज्वेलरीज यूज़ करी थी जो भी मेरे पास अवेलेबल थी पर्ल की। इसमें से कुछ जन्माष्टमी थी कुछ दिन पहले, तो ये हमने जन्माष्टमी के सेट से यूज़ कर लिया था। ये कमर पे बंधने के लिए, ये मुकुट के लिए, और ये हाथों पे बंधने के लिए छोटी सी गदा। और ये हमने ख़रीदा था, बट इससे बहुत ही अच्छा लुक आया, जो एक हनुमान जी के लुक में एक बहुत ही अच्छा एडिशन था। ये हाथ पे बांधने के लिए बेसिकली गोल्डन चीज़ें जो कि थोड़ा सा लुक अच्छा दे, कलरफुल लुक दे, वो सब चीज़ें हमने यूज़ करी थी। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पूछ जैसे सखा भी हनुमान जी कहा करते थे, उसको बनाने के लिए मैंने जो क्रिसमस की सेंटा क्लॉज की टोपी होती है उसका इस्तेमाल किया। आप कोई लाल कलर का या ऑरेंज कलर का कपड़ा भी ले सकते हैं। उसमें कुछ अंदर छोटा सा हल्का सा डाल के कुछ कपड़ा ही जो है आप उसको बना सकते हैं। क्यों कपड़े की इसलिए बनाई, क्योंकि बच्चे बैठते हैं स्कूल में पूरे दिन, तो उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, वो आराम से, ये थोड़ी मुड़ भी जाती है। तो और इसका लुक मैंने कंप्लीट किया था। एक मेरे पास एक लेस थी गोल्डन कलर की, जस्ट उसको थोड़ा सा शाइनी लुक देने के लिए इसको मोड़ने के बाद मैंने इसके ऊपर ये लेस ऐसे टक कर दी थी। एंड आई हैव डन ऑल दिस विद डेफिनेटली द स्विंग एंड धागा, उसका काम रहा इसमें। और फिर जो ये सेंटा क्लॉज की टोपी का ऊपर का ये वाइट कलर का कॉटन होता है, वो हमने ब्राउन कलर से पेंट कर दिया था। इट्स नॉर्मल वाटर कलर पेंट। और इसको फिर मैंने इस लंगोट पर इस तरीके से सुई धागे से टक कर दिया था। तो इस टोपी को मोड़कर मैंने सिंपल रबर बैंड्स के साथ इस तरीके से बांधा है, जिससे कि इसको सिला नहीं था, इसको सिर्फ बांध दिया था। तो टोपी को सिंपली इस तरीके से मोड़कर, जो मेरे पास ये रबर बैंड्स हैं उसके थ्रू मैंने बांध दिया है। इसको करने में मुझे 3 रबर बैंड्स लगी, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये मेरी
बेटी की एक लहंगे की स्कर्ट है जिसको मैंने यूज़ किया है उसकी हनुमान जी की लंगोट बनाने के लिए। और इस स्कर्ट को मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं इस तरीके से इसको अंदर मोड़ूंगी। इस तरीके से मैं इसको अंदर थोड़ा थोड़ा सिलाई करके अंदर की तरफ मोड़ दूँगी तरीके से। और को मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ टक किया क्योंकि ये लेंथ वाइज एक लंबी स्कर्ट है, तो मैंने इसको इस तरीके से अंदर की तरफ इसको थोड़ा थोड़ा सा टक कर दिया। और कोई ग्रेसफुली करने की नीड नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे ही बस ये ऐसे अंदर हो जाए। बाद में पहनाने के बाद आपको थोड़ा बहुत सेटिंग करनी ही पड़ेगी। और मैंने कोई भी सेफ्टी पिन्स का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो बच्चों को चुभ सकती हैं। पीछे से मैंने इसको ऐसे लेंथ में लंबा छोड़ा था, तो आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से है। क्योंकि हनुमान जी की जो लंगोट होती है वो पीछे इस तरीके से एक उसमें प्लेट्स आती हैं, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा लंबा छोड़ना था। और जब ये इसको हमने यहाँ से फिर हमें लेकर आए और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से टक कर दिया था। तो ये एक स्कर्ट होने के बाद भी लहंगे की स्कर्ट है ये, बट ये एक इस तरीके से निक्कर जैसा बन जाएगा जो कि बच्चा आराम से पहन सकता है। तो आपको ये अच्छे से टक करना है और इसी के ऊपर बाद में पूंछ आ जाएगी। हमने इसको लंगोट पहना दी है और इसका एक टॉप पहना दिया है। अब मैं ये पहना रही हूँ, ये हमारी कृष्ण जन्माष्टमी के सेट के साथ था, तो इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ करके आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि बच्चा आराम से अपनी ड्रेस को उतार सके, उसको वॉशरूम वगैरह जाने में दिक्कत ना हो अगर आपका बच्चा छोटा है। तो इसके बाद यहाँ पर इसको हम बांध लेंगे के साथ। मैं इसको टक कर देती हूँ। इस मुकुट को भी मैंने इस तरीके से अपनी बेटी की हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग कर लिया था, जिससे कि ये आराम से टिका रहा पूरे दिन, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई और ना ही ये उतरा। तो ये मैंने उसको हाथ पे उसकी बाजूबंद पहना दिए हैं। ये ज्वेलरी से बहुत ही सुंदर लुक आया है। कान में भी ये जस्ट अटकाने वाले ये इयररिंग्स हैं। उसका मास्क पहना दिया है। से हाय, हेलो, बोल के दिखाओ जय हनुमान। जय हनुमान। सो शी इज़ एबल टू ब्रीथ इजीली क्योंकि इसमें स्पेस है, तो वो आराम से सांस ले पा रही है। इसको लगाते हुए साइड में हमें पिन्स लगानी ज़रूरी रहती हैं जिससे कि वो आराम से टिका रहे। और अब मैं उसकी टीका लगाऊंगी। टीका अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। मैंने एक बहुत ही सिंपल सा यू शेप में इसको टीका लगाया था। और ये टीका मैंने अपनी एक रेड कलर की लिपस्टिक से लगाया था। कई लोग इसमें कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसको ये सैश बना के इसका ये लुक कंप्लीट करूँगी। इस सैश को यहाँ पे मैं पिन अप करूँगी जिससे कि इसको उतारने में या कैसे भी दिक्कत ना हो, वो आराम से बच्चा खेल कूद सके। एंड आप थोड़ा सा घूम के दिखाओ सबको। ये तो आपकी सखा रेडी है। सखा दिखा दो आपकी सबको। बच्चों ने इस लुक को बहुत एंजॉय किया। उनके स्कूल में एकदम धमाल था क्योंकि वो एकदम हनुमान जी के और हनुमान जी उड़ते कैसे हैं। एक सिंपल सूट की चुन्नी हमने ली है, इससे हम लंगोट बनाएंगे।
ये हमने इसके बीच में से इसके 2 कोनों को बांध दिया है और इसकी चुन्नी के कोने अभी भी यहाँ हमारे पास आगे हैं, जिनको हम आगे से पीछे लेके जाएंगे। इसको अब हमने बांध दिया है। इसके बांधने के बाद हमारे पास ये इसके 2 छोर हैं, जिसको अब हम पीछे ले जाएंगे। और ये क्योंकि ट्राई कलर है तो ये पीछे एक अपने आप से ही लग के एक प्लेट का लुक दे देगी। तो अब मैं इसको इस तरीके से इसका एक कोना पकड़ के इसको पीछे ले जाऊंगी दोनों ही। तो हम इसे जब आगे से लेकर आएंगे तो उल्टा वाला हिस्सा हमारा इधर टक होगा, जिससे कि जो हमारी ये प्लेट्स हैं वो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दें, इस तरीके से। और अगर चाहें तो इनको 2 अलग अलग यहाँ पर हम टक कर सकते हैं, इनकी प्लेट्स बनाई जा सकती हैं और इसके ऊपर पूंछ लग जाए। ये लुक बहुत देखने में सुंदर है और इसको हम डेफिनेटली अगर कोई थोड़ी देर का फंक्शन है जहाँ बच्चे ऐसे हनुमान जी बन के जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा इसको ऐसे खोल के उतार नहीं सकता, इसमें इलास्टिक नहीं है, तो बच्चे वॉशरूम वगैरह नहीं जा सकते हैं। बट अगर 1-8 घंटे के लिए हमें एक लुक चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खिंचानी है, तो उसके लिए बहुत ही सुंदर लुक है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी चुन्नी हो ऑरेंज कलर की, रेड कलर की, तो इट विल गिव अ वेरी गुड लुक। आशा है आपको बाल हनुमान का यह लुक पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।